क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10th, आज मैं आप लोगों के लिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय लाई हूँ। ठीक है, देखो मैंने सूरदास का जीवन परिचय पहले से ही यूट्यूब में डाल दिया है, जो आपके फर्स्ट टर्म के हिसाब से है। आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीवन परिचय से रिलेटेड भी क्वेश्चन है और उनके जो पद हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो सभी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिसने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। इसको सभी दोस्तों में अपने फैलाइए ताकि सभी को सारी जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज लोग हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। ठीक, तो देखिए तुलसीदास के जीवन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं, वो इम्पॉर्टेंट हैं और आपके फर्स्ट टर्म के ही हिसाब से। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म संवत 1589 सन 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम जिला बांदा में हुआ था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसीबाई था। ठीक, दो चीज़ें हुई, यानी उनके जन्म से एक बात आपको पता चली, उनके माता पिता से। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता पिता ने उनका परित्याग कर दिया था, क्यों उसकी वजह से तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। उन्हें माता पिता से बिछुड़कर अकेले में जीना पड़ा और ये उनके लिए बहुत ही कष्टप्रद था। फिर क्या होता है कि उनका लालन पोषण मतलब उनके माता पिता की एक दासी ने किया था। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं मल्टीपल कि उनका जन्म कब हुआ था, किस जगह हुआ था, उस गांव का नाम क्या है, जिला का क्या नाम है, तो ये आप लोग इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जनश्रुति के अनुसार उनकी पत्नी उपालंब से आप संसार से विरक्त होकर भगवान राम की भक्ति में लीन हो गए। काशी में रहकर रामचरितमानस को संपूर्ण किया। संवत 1680 सन 1683 में काशी के गंगा के तट पर आपका निधन हो गया। तो देखिए, जनश्रुति के अनुसार मतलब सुनने में आया है कि उनकी पत्नी ने उनका उपालंब से मतलब उनकी पत्नी उनको ताना मार दी थी, तो इसी वजह से वो संसार से विरक्त हो गए। तो वो सिचुएशन क्या थी बताया जाता है, सुना गया है कि एक बार वो रात में 12 बजे के बाद अपनी पत्नी से मिलने का उनका मन किया, तो वो पैदल ही चल दिए और गए। तो वहाँ पे बहुत आंधी तूफान आ रहा था, उसको भी पार करते हुए खिड़की से एक सांप लटका हुआ था, उसको रस्सी समझकर उसको पकड़ के वो अंदर गए। और जब वहाँ पहुँचे तो उनकी पत्नी ने कहा कि इतना मोह जब मेरे प्रति आपको है, इतना अगर आप मुझे मेरे प्रति आसक्ति रख सकते हैं, अगर यही आसक्ति आप भगवान के चरणों में रखते तो आपकी मुक्ति हो जाती। यही बात उनको लग गई मन में और उसी के कारण वो संसार से विरक्त हो गए। ठीक है, तो ये इसके पीछे धारणा है जो बताई जाती है और जो सुनी सुनाई है। अब इसमें सच्चाई क्या है ये अलग बात है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इनकी रचनाएं हैं रामचरितमानस जो सबसे फेमस है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, वैराग्य संदीपनी, बरबय रामायण, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका आदि में क्या आ गया। एक इनकी रचना है रामलला नहछू, एक है जानकी मंगल और एक है हनुमान बाहुक। मतलब ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे के पूछ सकता है कि गीतावली जो है ये किसकी रचना है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं भाव पक्ष। भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने वाले, यानी ये जो तुलसीदास हैं ये कहते हैं कि अगर हम भक्ति को चरम सीमा तक ले जाएंगे तो हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। कला पक्ष, उनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, यानी संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग है। भाषा में अवधी एवं ब्रज भाषा के शब्दों के साथ साथ कहीं कहीं अरबी, फारसी, बंगाली और पंजाबी भाषा की लोकोक्तियों का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से इनकी भाषा कौन सी है, अवधी है। ठीक है, तो ये ध्यान में आप लोग रखिएगा। और इनके कुछ जो इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे कि इनके जो गुरु का नाम था वो नरिहर था। ठीक है, और इनकी जो पत्नी का नाम था वो था रत्नावली। ये दो चीज़ें आप लोग, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इनके गुरु का नाम नरिहर था और इनकी
मतलब पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, और उसके बाद इनके कुछ और भी एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों को मतलब समझ लेनी चाहिए। जैसे रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी भाषा में की है और विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा। और अलंकार तो इनके हर एक लाइन में आपको मिलेगा। अनुप्रास का तो पूछिए मत, हर एक लाइन में इनको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। ठीक है, तो ये इनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। और पहले इसको अच्छे से आप लोग एक बार दो बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को तुलसीदास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मतलब जीवन परिचय से आप लोगों के पास रह नहीं जाएगा। तो प्लीज़ इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए और वीडियो पूरा देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू।